साईं राम बच्चों, आशा करती हूँ आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हुए होंगे और आपने सारे प्रश्नों के आंसर दिए होंगे। एक बार अब फिर से आप लोगों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी वसंत का चैप्टर नंबर 15 नौकर, जिसकी हमने रीडिंग कर चुके थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसकी अभ्यास कार्य। अब हम इसकी रीडिंग नौकर लेसन की महात्मा गांधी से संबंधित था। साबरमती आश्रम में किस तरह से महात्मा गांधी अपने सारे काम स्वयं करते थे और इस तरह से उन्होंने दूसरों को भी ये प्रेरणा दी कि आप अपने सारे काम खुद से करें। किस तरह से उन्होंने साबरमती आश्रम में रहने वाले सारे लोगों को भी यही प्रेरणा दी कि अपना काम स्वयं करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, बल्कि अपना काम स्वयं करने से हम दूसरे पर बोझ नहीं बनते, यानी दूसरे का काम नहीं बढ़ाते। अगर धीरे धीरे सब लोग, घर के सारे सदस्य अपना सारे काम स्वयं करें तो क्या है, किसी दूसरे को घर का काम भारी नहीं पड़ता। तो इतना तो हमने इसका रीडिंग कर ली थी। तो आज हम इसकी शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग और अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसके शब्दार्थ। तो जो आपने इसमें मैंने कठिन शब्द नहीं लिखाए हैं, खाली शब्दार्थ ही आपको करवाए हैं। तो जो भी काम मैं इसमें करवा रही हूँ, इसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में कर लेना। हो सकता है अगर PDF ना आए तो आप इसी वीडियो के माध्यम से भी अपना काम अपनी नोटबुक में कर लेना। पहला है बैरिस्ट्री। बैरिस्ट्री यानी वकीलों वाला काम, जो वकालत करते हैं, वकील लोग जो होते हैं, जो काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, बैरिस्ट्री। ठीक है। तो कार्यकर्ता, काम करने वाला, फौरन, तुरंत, गर्व, घमंड, हाजमा, पाचन शक्ति, बेस्वाद, बिना स्वाद के, नवागत, नया आने वाला, ठेस लगना, दुख पहुंचाना, अनुकरण, नकल करना, बुहारना, साफ करना, निपुण, कुशल, अवस्था, उम्र, अनिवार्य, जरूरी, काकुरन, काम करने वाले, सामर्थ्य, शक्ति, निष्फल, काकुरन, काम करने वाले, सामर्थ्य, शक्ति, निष्फल, बिना फल का, सर्वथा, पूरी तरह, प्रतिदान, ली गई वस्तु के बदले वस्तु वापस देना, आगंतुक, मेहमान। तो ये तो थे बच्चों आपके शब्दार्थ। इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से कर लेना। और ये शब्दार्थ आपके बहुत उसमें काम आते हैं। इसमें क्या है, एग्ज़ाम में भी आपको शब्दार्थ लिखने के लिए आते हैं, तो इस लेसन से काफ़ी आते हैं, तो आप ध्यान देना। फिर है वाक्य प्रयोग। अवस्था। मेरे दादाजी की अवस्था 60 साल है। सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य अनुसार ही कार्य करना चाहिए। आगंतुक, मेरे घर में आज आगंतुक आए हैं। बैरिस्टर, मेरे चाचा बैरिस्टर हैं। अनुकरण, अच्छी बातों का अनुकरण करना चाहिए। तो ये जो आपके वाक्य प्रयोग हैं, आप इसको एक एक वाक्य तो मैंने यहाँ पर बना के दिया है और एक एक वाक्य आप स्वयं से बनाओगे। फिर है आपका अभ्यास कार्य यानी प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और
क्यों? आंसर है कॉलेज के छात्रों को अपने अंग्रेजी ज्ञान पर बड़ा गर्व था। उन्होंने गांधी जी से कुछ सेवा के लिए पूछा। गांधी जी ने उनके मन की बात पढ़कर उन्हें गेहूं बीनने को कहा, क्योंकि गांधी जी उनके अंग्रेजी के ज्ञान के घमंड को तोड़ना चाहते थे। उन बच्चों को क्या है, अपनी अंग्रेजी शिक्षा पर बहुत घमंड हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि जो गांधी जी हैं वो क्या है, अपना कैसा काम देंगे, पढ़ने लिखने का काम ही हमें देंगे जो हम अच्छे से कर ले। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने से कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बनता है। बहुत उनके घमंड को क्या करना चाहते थे, वो तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उन्हें कौन सा काम दिया, गेहूं बीनने का। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। आश्रम में गांधी ने कई ऐसे काम ही करते थे। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम ही करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण है। गांधी जी ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या था, एक कार्यकर्ता ने जब गांधी जी से कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है तो वह आटा पीसने के लिए फौरन उठ खड़े हो गए। यानी उन्होंने किसी दूसरे को नहीं कहा बल्कि स्वयं ही आटा पीसने के लिए तैयार हो गए। दूसरा था, आश्रम में कुछ लोग रसोई के बर्तन बारी बारी से दल बनाकर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। यानी सब बारी बारी से धोते थे तो गांधी जी ने भी स्वयं बड़े पतीलों को धोने के लिए खुद भी अपनी बारी दी, मतलब यानी अपना भी उन्होंने बड़े बर्तन धोने लगे। एक बार गांधी जी के कुछ साथी तालाब की भराई का काम कर रहे थे। एक सुबह जब काम खत्म करके कुदाल, फावड़ा और टोकरियों के साथ वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गांधी जी ने उनके लिए नाश्ता तैयार कर रखा है। तो यानी गांधी जी ने स्वयं अपने साथियों के लिए क्या किया, नाश्ता भी तैयार कर लिया था। थर्ड है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। जब लंदन में गांधी जी को क्या है, खाने पे निमंत्रण दिया गया तो गांधी जी ने वहाँ पर क्या किया था कि गांधी जी समय से पहले वहाँ पहुँच गए थे। क्या किया, समय से पहले वहाँ पहुँच गए थे। तो लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने खाना बनाने वालों में शामिल हो गए। वे तख्तियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छोटे मोटे कार्यों में उनकी मदद करने लग गए। तो ये तो गांधी जी ने क्या था, तो क्या हुआ, ऐसे में जब वो समय से पहले चले गए थे तो और वो उनके साथ काम करने लग गए। लेकिन उन काम करने वालों को किसी को भी पता नहीं था कि वो गांधी जी हैं। तो तभी उनके छात्रों के नेता आए जिन्होंने गांधी जी को खाने के लिए बुला रखा था। तो उनको लगा, तो उन्होंने उन्हें बताया कि यही तो उनके अतिथि हैं, यानी वही उनके मेहमान हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया। गांधी जी श्रीमती पोलक के बच्चे को अपने बिस्तर पर लिटा लेते, वहां चारपाई के पास पानी का एक बर्तन रखते थे ताकि बच्चे को जब भी प्यास लगे तो उन्हें उसे पिला सके। इस प्रकार एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। इस तरह से उन्होंने क्या है, श्रीमती पोलक का बच्चा जब दूध नहीं छोड़ रहा था तो उन्होंने अपने साथ सुलाना शुरू कर दिया 15 दिन तक। एक पखवाड़ा 15 दिन का होता है, तो 15 दिन तक उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ सुलाया और जिससे कि उसने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। वह आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे, इसे पाठ पढ़कर लिखो।
आश्रम में काम करने या करवाने के लिए गांधी जी स्वयं उस काम को करने लगते। वे उस काम को स्वयं करके बताते कि यह काम कैसे किया जाता है। इससे जो काम नहीं करना चाहता था वह भी काम करने को प्रेरित हो जाता। इस तरह से गांधी जी क्या है, स्वयं ही काम करना शुरू कर देते थे और दूसरों को सिखाते थे कि किस तरह से काम किया जाता है। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आपके ये क्वेश्चन आंसर है और शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग को आपको टू टाइम्स करना है। एक बार मैंने कर दिया है वाक्य प्रयोग, एक एक वाक्य आपने स्वयं बनाने, इन्हीं शब्दों के एक एक वाक्य आपको स्वयं बनाने, यानी 2 वाक्य लिखने, 2 वाक्य लिखने। और ये आपका नौकर चैप्टर समाप्त होता है। ये आप अपनी नोटबुक में कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।